नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध के अस्त प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध आने वाले 14 सितंबर 2024 की दोपहर 12:45 पर अपनी वर्तमान सिंह राशि में ही अस्त होने के लिए जा रहे हैं, जहां कि वो 26 सितंबर 2024 की प्रातः काल तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से बुध अस्त अवस्था में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान किन किन क्षेत्रों में आपको जीवन के श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ युवराज के इस अस्त प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है बुध। चाहे फिर वह किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार हो, शेयर मार्केट, शेयर बाजार हो, या फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, मीडिया, बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इन सभी क्षेत्रों में युवराज का ही सिक्का चलता है। और विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं वह भी सब के सब बुध के कारण ही होता है। अब देखा जाए तो युवराज का यह गोचर, जैसा कि आपको पहले बताया गया था जब राशि परिवर्तन किए, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस अस्त प्रभाव के चलते कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अब देखिए, युवराज का गोचर कहाँ हो रहा है आपके लिए, तो आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है और वहीं पर ही आने वाले 14 सितंबर को अस्त होने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो बुध आपके लिए एक योग कारक ग्रह होते हैं, जी हाँ, लेकिन इसके बावजूद अस्त होने के चलते सबसे पहले तो आपको अपने धन को सुरक्षित बनाए रखने पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। क्योंकि देखिए, किसी न किसी चीज़ को लेकर के धन खर्च होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। चतुर्थ भाव आपके सुखों का होता है, चाहे फिर वह आपके मानसिक सुख हो या फिर भौतिक सुख सुविधा। रिश्तों में माता का प्रतिनिधित्व करता स्थान है, इसलिए जहाँ एक तरफ आपको अपने सुख सुविधाओं में कमी महसूस होगी, तो वहीं दूसरी तरफ माता के साथ भी तालमेल में कमी आने वाली है। करियर के दृष्टिकोण से भी समय बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं रहेगा। जी हाँ, कार्य क्षेत्र में काम का दबाव जहाँ एक तरफ बढ़ेगा, तो वहीं काम के अनुरूप आपको रिजल्ट प्राप्त होने में कठिनाई महसूस होगी। और अगर आप किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं कार्य क्षेत्र में, तो अभी आपको ठहर जाना चाहिए, क्योंकि समय अच्छा नहीं है। कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बराबर दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा इस गोचर काल के दौरान चाहे आप नौकरी पेशा हो या फिर व्यापारी, लापरवाही रवैया से बचने की आवश्यकता होगी। अन्यथा लापरवाही रवैया और उचित योजना में कमी के चलते बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से भी कुछ न कुछ कठिनाइयां ही आपको फेस करनी पड़ेंगी, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होगा, तो आपकी लापरवाही। इसलिए अपने जितना ज़्यादा हो सके हर कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ समय पर पूरा करने का प्रयास कीजिए। जी हाँ, अगर आप किसी भी पॉइंट पर लापरवाही बरतते हैं तो आपके लिए वहाँ पर अवश्य ही प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी समय को अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। जी हाँ, छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद करने से बचिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को शांत रखने का प्रयास कीजिए। आपसी समझ और समायोजन के चलते रिश्तों में मधुरता बरकरार रहेगी, लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों में कमी आती है तो फिर टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो आपके स्वास्थ्य को लेकर के तो ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान उनके ट्रीटमेंट में कुछ धन खर्च हो सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है, या फिर किसी भी प्रकार से छोटा मोटा
लांछन भी लग सकता है। जी हाँ, बाकी इस समय को बेहतर बनाने के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन, बुधवार के दिन आप गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए। बाकी समय आपके लिए सावधानी बरतने वाला होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।